हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। आज हम बात करने वाले बायोस्टैटिस्टिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मिनीटैब। इस टॉपिक में हम इसका इंट्रोडक्शन, इसकी थ्योरी और साथ ही साथ इसको यूज कैसे करते हैं इसकी टेक्निक भी सीखेंगे। तो स्टूडेंट, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा जल्दी से फार्मा पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए फ्यूचर में लाते रहें। और जिन स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि नोट्स के लिए, नोट्स का लिंक बेसिकली जो हमारा टेलीग्राम लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं और वहां से अपने अपने नोट्स ले सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट, मिनी टैब बेसिकली क्या काम करता है? जब हम कोई रिसर्च परफॉर्म करते हैं तो बेसिकली रिसर्च एक टाइम कंज्यूमिंग और एक स्लो प्रोसेस होती है। जब हम रिजल्ट परफॉर्म कर देते हैं तो हमारे पास बहुत सारा क्वांटिटी में डेटा हमारे पास गैदर हो जाता है। अब उस डेटा को हमें जब इंटरप्रिटेट करना होता है, एनालाइज करना होता है, तो उसमें हमें बहुत सारा टाइम लग जाता है। तो उस टाइम को सेव करने में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनी टैब। मिनी टैब क्या काम करता है स्टूडेंट्स, कि जो हमारा डेटा होता है लार्ज क्वांटिटी में, उसको समराइज करके, उसको मैनिपुलेट करके ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता है और साथ ही साथ उसे कैलकुलेट करके उन रिजल्ट्स को इंटरप्रिटेट कर सकता है, ताकि हम उन रिजल्ट्स को देख करके ये बता सके कि हमारे रिजल्ट्स की क्वालिटी कैसी है। तो बेसिकली इस तरह की प्रॉब्लम्स को निपटने के लिए सबसे पहले जो स्टैटिस्टिकल पैकेज है उसको डेवलप किया था पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी के कुछ रिसर्चर, जैसे बारबारा एफ रयान, थॉमस ए रयान, जे आर ब्रेन, एल जॉइनर एंड किसके साथ इन्होंने मिलकर बनाया? बेसिकली ट्रायला स्टैटिस्टिकल कंपनी के साथ मिलकर इन्होंने 1972 में मिनी टैब को पूरा का पूरा मिनी टैब पैकेज डेवलप किया। इस सॉफ्टवेयर के मार्केट में आने के बाद जो हमारा रिसर्च का डेटा था उसको इंटरप्रिटेट और एनालाइज करना बहुत आसान हो गया था। तो बेसिकली जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में एसपीएसएस के बारे में बताया था, वो भी एक सॉफ्टवेयर टेक्निक है जिसके थ्रू हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, इंटरप्रिटेट कर सकते हैं। और उसी का अनदर वर्जन है मिनी टैब, जिसमें आप स्टैटिस्टिकल डेटा को या लार्ज स्टैटिस्टिकल डेटा को आप क्या कर सकते हो? कंप्रेस कर सकते हो, समराइज कर सकते हो और साथ ही साथ रिजल्ट्स तक पहुंच करके अपने रिजल्ट्स को टेस्ट कर सकते हो कि हमारे रिजल्ट्स कैसे आ रहे हैं। So now it's principle of Minitab. तो basically students, it is based on the principle of Six Sigma. अब Six Sigma क्या होता है? Basically हमारे पास एक स्ट्रेटेजी होती है जिसका यूज करके हम मार्केट स्ट्रेटेजी को, या यूं कहें अपने रिसर्च में भी हम इसको यूज करके उसके रिजल्ट्स को क्या कर सकते हैं? मोर एक्यूरेट और मोर पावरफुल उसे बना सकते हैं। तो बेसिकली सिक्स सिग्मा क्या होता है? जैसे देखिए यहाँ पे सिक्स सिग्मा के अंदर आता है, जैसे फर्स्ट डिफाइन, ठीक है, मेजर, एनालाइज, इंप्रूव एंड कंट्रोल। सो बेसिकली ये क्या है? एक सिक्स सिग्मा का फ्लो डायग्राम बनाया गया जिसके अंदर ये सारे के सारे हमारी टर्मिनोलॉजी आती है। तो अब हम इसका यूज करके कैसे हम अपने डेटा को मोर एक्यूरेट बना सकते हैं। देखिए, फर्स्ट इज टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल एरिया इन द एग्जिस्टिंग प्रोसेस। यस स्टूडेंट, तो बेसिकली जो हमारे प्रीवियस के रिसर्च हुई है उसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ स्टेप्स ऐसे रहे होंगे हमारे कि जो उसमें क्रिटिकल रहे होंगे, या जिनको यूज करने के बाद वो प्रोसेस में क्या हो गया? कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट भी होंगी, या यूं कहें कि जिन स्टेप्स को फॉलो करने के बाद हमारी प्रोसेस स्लो हो गई है, तो हम उन पॉइंट्स को नोट डाउन करके उन पे वर्क करके हम क्या करते हैं? उसको अपने जो प्रेजेंट की रिसर्च है उसमें हम इंप्रूव कर लेते हैं। सो नेक्स्ट वन इज यूज वेरियस टूल्स सच एज टी-टेस्ट, कंट्रोल चार्ट, बॉक्स प्लॉट, हिस्टोग्राम एक्सेट्रा। हम मिनी टैब में हमारे पास, जैसे कि आपने प्रीवियस स्टडीज में देखा है कि हमारे पास डिफरेंट मेथोडोलॉजी है, नॉन पैरामेट्रिक मेथड है या पैरामेट्रिक मेथड है, एनोवा हो गया, टी टेस्ट हो गया, जेड टेस्ट हो गया, काई स्क्वायर टेस्ट हो गया। तो बेसिकली हम मिनी टैब को इन सब टेस्ट के साथ अटैच करके अपने रिजल्ट्स को मोर एक्यूरेट और पावरफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट इज इंप्लीमेंट द स्ट्रेटेजी व्हिच वाज एग्रीड। अब जब हम मिनी टैब का यूज करते हैं तो हम कुछ स्ट्रेटेजीज बनाते हैं अपने पास एक्सपीरियंस के हिसाब से कि हमें फर्दर जो हमारी रिसर्च होने वाली है या मार्केट स्ट्रेटेजी जो भी हम यूज करने वाले हैं, हमें उसमें कौन कौन से स्टेप फॉलो करने हैं। तो जो भी हम एक डिजाइन तैयार करते हैं हम उस पर प्रेजेंट में वर्क करना शुरू करते हैं। तो उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है मिनी टैब। नेक्स्ट वन इज मॉनिटर द चेंजेस। अब हमने रिसर्च परफॉर्म कर ली, या जो भी हमारे पास में रिसर्च हुई है उसके बाद हमारे डेटा में क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, या यूं कहें कि जो भी हम रिसर्च अभी हम कर रहे हैं तो हम सारे के सारे चेंजेस को ऑब्जर्व करेंगे कि हमने ये क्रिटिकल पैरामीटर यूज किए थे तो हमारे रिजल्ट्स में ये चेंजेस आए हैं। तो बेसिकली मिनी टैब का यूज किया जाता है मॉनिटर द चेंजेस। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इट्स यूजेस। तो बेसिकली मिनी टैब एक
वाइड रेंज में यूज किया जाता है हमारे स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालाइज करने के लिए और हमारे रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करने के लिए। फर्स्ट यूज इज सिंप्लीफाइंग द डेटा फॉर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। यस स्टूडेंट, जो भी हमारे पास रिसर्च का लार्ज डेटा होता है, मिनीटैब के थ्रू हम उसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं और हम अपने रिजल्ट्स तक मोर एक्यूरेटली पहुंच सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज मैनिपुलेटिंग द डेटा सेट। जो हमारे पास डेटा आता है, लार्ज स्केल का जो डेटा आता है, बेसिकली हम उसको प्रोसेस के हिसाब से मैनिपुलेट कर सकते हैं। मैनिपुलेट करने का मतलब है यहाँ पे स्टूडेंट्स कि उसको क्लासिफाई कर सकते हैं और क्लासिफिकेशन के हिसाब से हम जो लार्ज स्केल जो स्कैटर्ड डेटा होता है उसको हम अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स एंड पैटर्न्स। सो बेसिकली स्टूडेंट, रिसर्च में पास्ट में क्या पैटर्न चल रहे थे, पास्ट में क्या हमारे पास ट्रेंड्स चल रहे थे, उनको हम क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई करके हम प्रेजेंट के ट्रेंड के हिसाब से अपने प्रोसेस को यूज कर सकते हैं। मींस जो एंशिएंट टाइम में हमारे रिसर्च की प्रोसेस यूज की गई होंगी, उनसे हम कंपेयर करके अपने प्रेजेंट की जो हमारी पैटर्न है उनको हम मोर एक्यूरेटली बना सकते हैं। सो नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा प्लॉटिंग द आंसर टू द एग्जिस्टेड प्रॉब्लम्स। यस, जो हमारे पास पास्ट की रिसर्च जो हुई है उसमें जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको हम प्रेजेंट में एनालाइज करके, उनको ऑब्जर्व करके हम जो हमारे मोर एक्यूरेटली स्टेप्स होते हैं हम उनको लेते हैं और उसके बाद हम उन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करके हम अपने रिजल्ट्स को मोर एक्यूरेटली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ मिनीटैब। So the last one is it is used to analyze large range of data। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमारे पास रिसर्च का बहुत लार्ज क्वांटिटी में डेटा होता है, वो भी स्कैटर्ड क्वांटिटी में होता है। स्कैटर्ड मींस डिफरेंट फील्ड से हमारे पास डेटा होता है। तो हम उसे क्या करते हैं, बाय यूजिंग मिनीटैब हम उसे सबसे पहले क्लासिफाई कर लेते हैं, समराइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसके बाद हम उस लार्ज रेंज ऑफ डेटा को एनालाइज करके हम मोर इजिली अपने रिजल्ट तक एक्यूरेटली पहुंच सकते हैं। तो बेसिकली दीज आर द यूजेस ऑफ मिनीटैब जो हम यूज करते हैं बेसिकली हम रिसर्च मेथोडोलॉजी में। इसके साथ साथ स्टूडेंट बेसिकली मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए भी, चेक करने के लिए भी मिनीटैब का यूज किया जाता है। खासकर जो बिजनेस मैनेजमेंट कंपनीज होती हैं वो भी मिनीटैब का यूज करती हैं मार्केट स्ट्रेटेजी को यूज करने के लिए और उनका यूज करके अपने बिजनेस को मोर ग्रो कराने के लिए। सो स्टूडेंट, दिस इज अ कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ मिनीटैब सॉफ्टवेयर, जो बहुत ही एसेंशियल सॉफ्टवेयर है बायोस्टैटिस्टिक एंड रिसर्च मेथोडोलॉजी का। इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से मेंशन करें, मैं उनके आंसर जल्दी दूंगा। और स्टूडेंट, नोट्स के लिए टेलीग्राम लिंक को जल्दी से फॉलो कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। तब तक के लिए कीप लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल दी फार्मा पाठशाला। स्टे हेल्दी।